हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एसआर स्टडी सॉल्यूशन में। आज की इस वीडियो में हम जोसेफ एडिसन का एक ऐसे सर रोजर एट द एजीज के बारे में जानेंगे। इसमें हमने पूरी वीडियो बना दी है, यानी कि पूरा टॉपिक कवर कर दिया है। चाहे एग्ज़ाम में क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, सर रोजर के कैरेक्टर से रिलेटेड हो, स्टाइल से रिलेटेड हो, मेन थीम्स से रिलेटेड हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये एक आंसर आपके हर क्वेश्चन में फिट हो जाएगा। बस बात यह है कि आपको वीडियो को केयरफुल तरीके से वॉच करना है और जो भी हम बताएं वो आपको अच्छी तरह से समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर रोजर एट द एजीज बाय जोसेफ एडिसन। सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं, यानी कि जो टाइटल है इसका मीनिंग क्या है। सर रोजर एक करैक्टर हो गया और असाइजज जो है, असाइजज का मीनिंग है न्यायालय या फिर कोर्ट आप कह सकते हो। यानी कि सर रोजर एक न्यायालय में जाते हैं, वहाँ क्या क्या होता है ये सब कुछ जोसेफ एडिसन हमें सर रोजर के करैक्टर के माध्यम से इस एस्से में बताते हैं। चलिए अब हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका टॉपिक का। सर रोजर एट द असाइजज इज अ फेमस एस्से फ्रॉम द स्पेक्टेटर। जो द स्पेक्टेटर है वो एक फेमस ब्रिटिश पत्र है, यानी कि यहाँ पे हमारी जो न्यूज़पेपर आता है, इसी प्रकार जो द स्पेक्टेटर है एक प्रकार का न्यूज़पेपर था, जिसे कि 1711 में जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील ने शुरू किया था। तो उस द स्पेक्टेटर से ये सर रोजर एट द असाइजेज ये ऐसे लिया गया है। इट इज रिटन बाय जोसेफ एडिसन। द एसे प्रेजेंट्स द कैरेक्टर ऑफ सर रोजर द कॉर्ली, ए काइंड, सिंपल एंड ओल्ड फैशन्ड इंग्लिश कंट्री जेंटलमैन। यह जो ऐसे है, निबंध है, वो सर रोजर द कर्ली के करैक्टर को प्रेजेंट करता है, उनके बारे में बताता है, जो कि एक काइंड है, दयालु है, बिल्कुल सिंपल से है, ओल्ड फैशन्ड है, यानी कि पुराने समय के तौर तरीक़ों से रहते हैं, और इंग्लिश कंट्री जेंटलमैन है, यानी कि अंग्रेज़ी ग्रामीण समाज के हैं। इन दिस ऐसे Sir Roger goes to the assizes, a court where serious legal cases are heard। यानी कि इस ऐसे में सर रोजर असाइजेज में जाते हैं। असाइजेज मैंने आपको पहले बता दिया था, एक कोर्ट होता है वेयर सीरियस लीगल केसेज आर हियर्ड, यानी कि जहाँ पर गंभीर कानूनी मामलों की सुनवाई होती है। एडिसन यूजेस दिस विजिट टू शो सर रोजर्स simple nature, his love for people, his sense of justice and his old-fashioned ideas। एडिसन इस यात्रा का उपयोग सर रोजर के सरल स्वभाव, लोगों के प्रति उनके प्रेम, न्याय की भावना और उनके पुराने विचारों को दर्शाने के लिए करते हैं। द essay is not only funny but also gives a clear picture of English सोसाइटी, लॉ एंड रूरल लाइफ इन एडिसन्स टाइम। यह ऐसे न केवल हास्यपूर्ण है, बल्कि एडिसन के समय के अंग्रेजी समाज, कानून और ग्रामीण जीवन का स्पष्ट चित्रण भी प्रस्तुत करता है। यानी कि हमें एडिसन के टाइम के बारे में बताता है यह ऐसे कि एडिसन जब था उस समय का समाज कैसा था, कानून कैसा था, ग्रामीण लाइफ कैसी थी। जैसे अपने यहाँ कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल में अपने यहाँ लाइफ कैसी हो गई, हमें घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई, एक फिक्स समय तय कर दिया गया। इसी प्रकार ये जोसेफ एडिसन के टाइम के बारे में ये ऐसे हमें बताता है कि उस समय जो समाज था वो कैसा था। यहाँ पर हमने आपके एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर है वो इम्प्रेस हो चेक करे जब, उसके लिए हमने क्योट्स डाल दिए हैं, वेरी इजी क्योट्स हैं, इसको देख लो। द स्पेक्टेटर इज ए पिक्चर ऑफ द सोशल लाइफ ऑफ
18th सेंचुरी इंग्लैंड। यानी कि जो द स्पेक्टेटर है वो हमें 18th सेंचुरी इंग्लैंड की सोशल लाइफ की पिक्चर दिखाता है, जो बात मैंने अभी आपको बताई थी। सर रोजर इज अ मिक्सचर ऑफ काइंडनेस, सिंप्लिसिटी, ह्यूमर एंड ओल्ड फैशन मैनर्स। आप समझ गए होंगे, ये वाली बात ऊपर हमने करी थी, बस इसको क्योट्स के माध्यम से हमने दर्शा दिया है। इसको आप जो अपना पेपर है, एग्ज़ाम है, उसके बिल्कुल सेंटर में लिख कर आना और इन्वर्टेड कोमा में डालकर आना, ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो। अब हम थोड़ा बहुत जोसेफ एडिसन के बारे में भी जान लेते हैं। जोसेफ एडिसन 1672 to 1719 was one of the most important English essayists of the 18th century. He was born in 1672 and became famous as an essayist, poet, politician, and literary critic. Addison is especially famous for his essays in The Tatler and The Spectator. He worked closely with his friend Richard Steele. Together they made the periodical essay very popular in English literature. Addison's writing is known for its simple language, gentle humor, moral teaching and clear style. यानी कि एडिसन की राइटिंग को किसके लिए जाना जाता है? एक तो वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, हर किसी को समझ में आ जाती है। जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ, अब मेरा लिखा हुआ जो सेंटेंस है वो आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल आसानी से। तो इस प्रकार से जो एडिसन है वो अच्छा लिखते थे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज होती थी और जेंटल ह्यूमर होता था, थोड़ा थोड़ा हास्यपूर्ण बातें उसमें होती थी, मोरल टीचिंग होती थी, नैतिक बातें वो हमें सिखाते थे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और उनकी जो स्टाइल थी, शैली थी, वो क्लियर थी, लैंग्वेज क्लियर थी। ही वॉन्टेड लिटरेचर टू इम्प्रूव सोसाइटी वाइल आल्सो इंटरटेनिंग रीडर्स। वह चाहते थे कि साहित्य से जो सोसाइटी है वो इम्प्रूव होए, आगे बढ़े, और इसके साथ साथ जो पाठक हैं, पढ़ने वाले हैं, आप और हम, वो इंटरटेनमेंट करें, यानी कि हास्यपूर्ण अपना जीवन बिताएं। अब हम जोसेफ एडिसन के जो फेमस वर्क हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड द स्पेक्टेटर, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। द टैटलर, यह उसने रिचर्ड स्टील के साथ लिखा था, और द स्पेक्टेटर भी। और कैटो द कैंपेन, रिमार्क्स ऑन सेवरल पार्ट्स ऑफ इटली। हिज मोस्ट फेमस फिक्शनल कैरेक्टर इज सर रोजर द कर्ली, who appears in several spectator essays। जो उसका मोस्ट फेमस फिक्शनल क्या होता है बच्चों? यानी कि सोचा समझा काल्पनिक जो करेक्टर है वो सर रोजर द कॉर्ली है, जो उसके सेवरल स्पेक्टेटर ऐसे में दिखता है। यानी कि जो स्पेक्टेटर नाम का जो पत्र है उसमें से सर रोजर जोसेफ एडिसन एसेज निकालते हैं। तो जितने भी उनके जो ऐसे हैं उनमें जो फिक्शनल करेक्टर है उनका वो सर रोजर द कॉर्ली ही होता है, जैसा कि हमारे इस ऐसे में भी सर रोजर द कॉर्ली को रखा गया है। अब हमने फिर से दो छोटे छोटे क्योट्स दे दिए हैं, इनमें से आपको जो भी अच्छे से याद हो जाए वो आप लर्न कर लेना, और बिल्कुल एज इट इज एग्ज़ाम में बिल्कुल मिडिल सेंटर में लिख करके आना। एडिसन्स एसेज आर फेमस फॉर विट, ह्यूमर एंड मोरल इंस्ट्रक्शन। एडिसन एम टू एनलिवन मोरलिटी विद विट। आगे है एडिसन एंड रिचर्ड स्टील। अब हम एडिसन और रिचर्ड स्टील को एक साथ पढ़ लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। रिचर्ड स्टील वाज एडिसन्स क्लोज फ्रेंड एंड लिटरेरी पार्टनर। बिल्कुल क्लोज फ्रेंड थे रिचर्ड स्टील एडिसन के, अपनी भाषा में कहें तो लंगोटिया यार हो गया। दे वर्क टुगेदर इन द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर। उन्होंने इकट्ठा काम किया द टैटलर और द स्पेक्टेटर में। वाइल स्टील ऑफन गिव्स मोरल, इमोशनल एंड पर्सनल राइटिंग, एडिसन इज स्पेशली नोन फॉर हिज पॉलिश्ड स्टाइल, ह्यूमर एंड बैलेंस्ड ऑब्जर्वेशन। जहाँ रिचर्ड स्टील अधिक भावनात्मक यानी कि ज़्यादा ही भावना में खो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और अपनी पर्सनल राइटिंग लिख डालते हैं, वहीं तो दूसरी ओर एडिसन को किस लिए जाना जाता है? उनकी पॉलिश्ड स्टाइल के लिए, उनके हास्यपूर्ण मजाक के लिए और बैलेंस्ड ऑब्जर्वेशन के लिए, यानी कि बैलेंस सा चलता रहता है।
and still made the periodical essay an important form of English literature. अब हम द स्पेक्टेटर के बारे में जान लेते हैं अच्छे से। द स्पेक्टेटर was started in 1711 by Joseph Addison and Richard Steele. It was written mainly to educate and entertain ordinary people. Ordinary people बच्चों क्या होता है? Ordinary people मतलब जो साधारण लोग हैं, आप हो गए, हम हो गए, जैसे जो अमीर वगैरह हैं उनको छोड़ करके हमारा जो समाज है, जो समाज में रहते हैं सामान्य लोग, उनको ऑर्डिनरी पीपल बोला जाता है। उनको एजुकेट करने के लिए, शिक्षित करने के लिए और उन्हें हंसाने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए वो मेनली लिखते थे द स्पेक्टेटर में। द राइटर डिस्कस्ड एवरीडे सब्जेक्ट सच एज मैनर्स, फैमिली लाइफ, एजुकेशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, ह्यूमन नेचर। यानी कि जो राइटर है उसमें लिखते थे मैनर्स के बारे में, क्या अच्छा है क्या बुरा है, फैमिली लाइफ को दिखाते थे, शिक्षित करते थे लोगों को, धर्म के बारे में पता चलता था, राजनीति के बारे में पता चलता था, समाज के बारे में पता चलता था और ह्यूमन नेचर, मानव के स्वभाव के बारे में पता चलता था। इसके बाद हम देखते हैं द कैरेक्टर ऑफ सर रोजर द कवर्ली बिकेम वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल कैरेक्टर ऑफ द स्पेक्टेटर। जो सर रोजर द कवर्ली का कैरेक्टर है वो एक मोस्ट मेमोरेबल, याद रखने योग्य कैरेक्टर है स्पेक्टेटर का। द स्पेक्टेटर कंबाइंस एंटरटेनमेंट विद मोरल टीचिंग। यानी कि स्पेक्टेटर में दोनों ही चीज़ें हैं, एक तो हंसी मजाक भी है और साथ में हमें अच्छी बातों के बारे में भी पढ़ाता है। यह है द स्पेक्टेटर। अब हम समरी को कवर कर लेते हैं, जिसका आपका मेन एम होता है समरी ऑफ सर रोजर एट द असाइजेज। असाइजेज का आपको पता चल गया होगा, कोर्ट है। सर रोजर गोज टू द कोर्ट। सर रोजर कोर्ट में जाते हैं। इन द एसे सर रोजर गो टू द असाइजेज। असाइजेज कह दो आप या फिर कोर्ट कह दो, या फिर आप सिंपल असाइजेज लिखाना तो बेस्ट है, और कोर्ट ये ऑप्शनल है, अगर लिखो तो ठीक है, अगर ना लिखो तो भी ठीक है। कोर्ट में जाते हैं टू वॉच लीगल प्रोसीडिंग्स। यानी कि अदालत में किस तरह से काम किया जाता है इसको देखने के लिए सर रोजर कोर्ट में जाते हैं। He is interested in the court and wants to see how justice is given. वह कोर्ट यानी कि न्यायालय में जाने को इंटरेस्टेड थे, रुचि थी उनकी जाने में, और यह देखना चाहते थे कि जस्टिस कैसे दिया जाता है, न्याय कैसे दिया जाता है कोर्ट में। सर रोजर इज नॉट ए ट्रेंड लॉयर। सर रोजर एक ट्रेंड लॉयर नहीं थे, यानी कि उन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया था लॉयर का, बस वो वैसे ही थे। यानी कि जब आप शिक्षक बनते हो तो आपको ट्रेनिंग मिलती है, तो उसे इसी तरह लॉयर बनने की उन्होंने ट्रेनिंग कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली थी, वो वैसे ही लॉयर बन गए और कोर्ट में गए थे। देयरफॉर ही लुक्स एट द कोर्ट। इसलिए वह कोर्ट को इस प्रकार से देखते हैं, अपने सिंपल और इनोसेंट वे से। यानी कि वे अपने भोले वाले और सादे तरीके से अदालत को देखते हैं। हिज बिहेवियर क्रिएट्स ह्यूमर बिकॉज ही डज नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड द फॉर्मल रूल्स एंड कस्टम ऑफ द लॉ। अब क्या बात है, जो उनका बिहेवियर है, उनका व्यवहार है बात करने का, वो क्या क्रिएट करता है, ह्यूमर, हास्य पैदा करता है, हंसी मजाक पैदा करता है। बिकॉज क्योंकि ही डज नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड, वह कभी भी नहीं समझ सके द फॉर्मल रूल्स, जो फॉर्मल नैतिक रूल्स होते हैं, एंड कस्टम ऑफ द लॉ, और जो लॉ के जो कस्टम्स हैं या फिर जो रूल्स हैं उनको नहीं समझ पाते थे, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग तो ली नहीं थी, इसलिए वो कुछ भी समझ नहीं पाते थे और उनका जो करैक्टर है वो हास्य पैदा करता था। सर रोजर सीज द कोर्ट थ्रू द आइज ऑफ ए सिंपल कंट्री जेंटलमैन। जिस प्रकार एक अनजान आदमी को या फिर अनजान व्यक्ति को कोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, उसी तरीके से एक सिंपल कंट्री जेंटलमैन की तरह कोर्ट को देखते हैं सर रोजर। तो इस प्रकार जो उनका कैरेक्टर है वो ह्यूमर पैदा करता है। आगे है हिज रिस्पेक्ट फॉर द जज, उसका आदर जज के लिए। अब ये बात नहीं है कि
वो हास्यपूर्ण उनका जो कैरेक्टर है वो लगता है, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट भी थी जज के लिए, जो जज थे। सर रोजर हैज़ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द जज। जज के लिए ग्रेट रिस्पेक्ट थी, बहुत आदर करते थे जज का वो। ही बिलीव्स डैट द जज इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट्स लॉ एंड जस्टिस। उनका मानना था कि जज एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो लॉ और जस्टिस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कानून और न्याय दिलाते हैं। हिज रिस्पेक्ट इज सो ग्रेट दैट ही बिहेव्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्कूल बॉय बिफोर एन इम्पोर्टेंट टीचर। यानी कि इसमें बताया गया है जिस प्रकार एक स्कूली बच्चा एक शिक्षक के सामने बिहेव करता है, उनका आदर करता है, उसी तरह से वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं जज की। एडिसन यूजेस दिस सिचुएशन टू क्रिएट जेंटल ह्यूमर। एडिसन इस स्थिति का उपयोग हल्के फुल्के हास्य की रचना के लिए करते हैं। सर रोजर डज नॉट मेक फन ऑफ द कोर्ट, इंस्टेड हिज इनोसेंट बिहेवियर शोज हिज रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी एंड जस्टिस। यानी कि सर रोजर जो हैं वो अदालत का मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि जो उनका निर्दोष व्यवहार है, इनोसेंट बिहेवियर है, वो दिखाता है कि जो सत्ता और न्याय है उनके प्रति सम्मान को उनको दिखाता है। यानी कि वो अथॉरिटी और जस्टिस का सम्मान करते हैं, ना कि मजाक उड़ाते हैं। सर रोजर्स रिस्पेक्ट फॉर द जज शोज हिज लव फॉर लॉ एंड अथॉरिटी। यानी कि जो जज है, न्यायाधीश है, न्यायाधीश के प्रति सर रोजर का सम्मान कानून और अधिकार के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। नेक्स्ट है सर रोजर सिंपल आइडियाज़। यानी कि सर रोजर के सिंपल आइडियाज़। सर रोजर हैज़ हिज ओन सिंपल आइडियाज़ अबाउट लीगल मैटर्स। यानी कि जो कानूनी मामले थे उनके बारे में सर रोजर का अपने ही सिंपल आइडियाज़ थे, अपने ही विचार थे। ही समटाइम्स मेक्स कमेंट्स विच आर फनी बिकॉज दे आर नॉट बेस्ड ऑन लीगल नॉलेज। वो कई बार कुछ बातें कहते थे, कुछ कमेंट करते थे, वो फ़नी होती थी बातें, क्योंकि उनमें लीगल नॉलेज नहीं होती थी, कोई कानूनी या फिर कोई उनकी बातों में तर्क नहीं होता था। However, his ideas are not foolish in a cruel sense. हालांकि उनके जो विचार हैं वो किसी क्रूर अर्थ में मूर्खतापूर्ण नहीं हैं। They come from his good heart and common sense. वे उनके नेक दिल और व्यवहारिक बुद्धि से आए हैं। एडिसन does not laugh at Sir Roger harshly. एडिसन सर रोजर पर बहुत कठोर तरीके से नहीं हंसते, यानी कि बहुत ज़्यादा लाफ नहीं करते रावण की तरह। ही लाफ्स एट हिज अनयूजुअल बिहेवियर विद अफेक्शन एंड सिंपैथी। वह उनके असामान्य व्यवहार पर स्नेह और सहानुभूति के साथ हंसता है। यानी कि एक तो होता है जानकर के हंसना जिससे दूसरे व्यक्ति को बुरा लगे, लेकिन वो इस तरीके से नहीं हंसते थे, बल्कि उनकी हंसी में अफेक्शन और सिंपैथी होती थी, सहानुभूति होती थी। एडिसन ह्यूमर इज जेंटल नॉट क्रूअल। एडिसन का जो ह्यूमर है, हास्य है, वो सौम्य है, जेंटल है, ना कि क्रूर है। सर रोजर एंड द प्रिजनर्स। जो सर रोजर है और जो प्रिजनर्स हैं, कैदी है, उनके बारे में जान लेते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द एसे इज सर रोजर्स एटीट्यूड टुवार्ड्स पीपल हु अपीयर बिफोर द कोर्ट। इस एसे का एक इम्पोर्टेंट पार्ट यह है कि कोर्ट के सामने पेश होने वाले लोगों के प्रति सर रोजर का दृष्टिकोण जो है वो कैसा है। ही डज नॉट लुक एट देम ओनली एज क्रिमिनल्स। वह उन्हें केवल क्रिमिनल्स यानी कि अपराधी के रूप में नहीं देखता। ही ऑल्सो थिंक्स अबाउट देयर ह्यूमन कंडीशन। वह उनकी ह्यूमन कंडीशन के बारे में भी सोचता है। हिज हार्ट इज़ फुल ऑफ सिंपैथी एंड ही इज इंटरेस्टेड इन देयर लिव्स। उसका हृदय सहानुभूति यानी कि सिंपैथी से भरा हुआ है। एंड ही इज इंटरेस्टेड इन देयर लिव्स, और उनके जीवन में वह रुचि रखता है। दिस शोज दैट सर रोजर इज नॉट ओनली अ ट्रेडिशनल जेंटलमैन बट आल्सो अ काइंड हार्टेड ह्यूमन बीइंग। इससे पता चलता है कि सर रोजर एक केवल
ट्रेडिशनल जेंटलमैन ही नहीं थे, पारंपरिक यानी कि पुराने विचारों वाले ही नहीं थे, बल्कि वो एक काइंड हार्टेड ह्यूमन बीइंग भी थे। क्योट लिख दिया, सर रोजर कंबाइंस जस्टिस विद ह्यूमन सिंपैथी, यानी कि सर रोजर ने न्याय को ह्यूमन सिंपैथी के साथ जोड़ दिया है। हिज रिलेशनशिप विद ऑर्डिनरी पीपल, अब सर रोजर का जो रिलेशन है, संबंध है ऑर्डिनरी पीपल, आपको बताया था क्या होता है, सामान्य लोग हमारे जैसे, और पहले प्रिजनर्स के साथ उनको वो कैसे देखते थे सर रोजर, अब ऑर्डिनरी पीपल को कैसे देखते हैं ये बताया गया है। चलो देखते हैं कैसे देखते हैं, मेरे को भी पता चलेगा। सर रोजर हैज़ अ क्लोज रिलेशनशिप विद द कॉमन पीपल, यानी कि बिल्कुल क्लोज रिलेशनशिप थे, एक लंगोटिया यार की तरह या फिर बिल्कुल अच्छे फ्रेंड की तरह वो कॉमन पीपल के साथ रहते थे। ही नोज द पीपल ऑफ हिज एरियाज एंड केयर्स अबाउट देम, वह अपने क्षेत्र के लोगों को जानते हैं और उनकी केयर्स करते हैं, उनकी परवाह करते हैं। एट द असाइजेज हिज बिहेवियर शोज डैट ही इज इंटरेस्टेड इन द पीपल अराउंड हिम, यानी कि कोर्ट की कार्रवाई के दौरान उनका व्यवहार दर्शाता है कि उन्हें अपने आसपास के लोगों में रुचि है। ही इज नॉट प्राउड और डिस्टेंट, वे न तो अभिमानी है और न ही घमंडी है। दिस क्वालिटी मेक्स हिम अ लवेबल कैरेक्टर, और यह गुण ही उन्हें एक प्यारा चरित्र बनाता है। सर रोजर इज ए कंट्री जेंटलमैन विद वार्म ह्यूमन हार्ट, सर रोजर एक नेक दिल वाले ग्रामीण सज्जन हैं। अब हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन के बारे में जान लेते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में क्रिटिकल एप्रिसिएशन का क्वेश्चन आ जाए तो इंट्रोडक्शन सेम लिख करके थोड़ी बहुत लाइनें चेंज करके आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन कर सकते हो। सबसे पहले क्रिटिकल एप्रिसिएशन में हम करैक्टर जानेंगे सर रोजर का, जो कि आपको पहले से ही पता चल चुका है क्या है इनका करैक्टर। द सेंट्रल अट्रैक्शन ऑफ द एसे इज सर रोजर द कर्ली, ही इज काइंड, ऑनेस्ट, सिंपल, जनरस, ह्यूमरस, ट्रेडिशनल, रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अथॉरिटी एंड सिंपैथिक टुवर्ड्स ऑर्डिनरी पीपल, यानी कि जो सामान्य लोग हैं उनके प्रति सहानुभूति है, रिस्पेक्टफुल आदर करते हैं अथॉरिटी का, लॉ का, कानून का, ओल्ड ट्रेडिशनल है, पुराने विचारों वाले हैं, ह्यूमरस है, हास्यपूर्ण है उनका कैरेक्टर, जनरस है, सामान्य है, सिंपल है यानी कि सिंपल ही हो गया सामान्य, ऑनेस्ट है और काइंड है, दयालु हैं। ओके। ही समटाइम्स बिहेव्स स्ट्रेंजली, कई बार उनका जो व्यवहार था वो बिल्कुल अजनबी की तरह होता था। व्हाट दीज स्ट्रेंज हैबिट्स मेक हिम मोर इंटरेस्टिंग एंड लवेबल, यानी कि स्ट्रेंज तो होता था लेकिन उनकी जो स्ट्रेंज हैबिट्स होती थी वो उनको और भी इंटरेस्टिंग और लवेबल बना देती थी। सर रोजर इज इसेंट्रिक बट लवेबल, सर रोजर हैं वो सनकी हैं लेकिन प्यारे हैं। अब है ह्यूमर, ह्यूमर यानी कि हास्य। ह्यूमर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटीज ऑफ द एसे। एडिसन क्रिएट्स ह्यूमर थ्रू सर रोजर्स इनोसेंट कमेंट्स एंड अनयूजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोर्ट। द रीडर लाफ्स एट हिज बिहेवियर बट नेवर हेट्स हिम, यानी कि एडिसन जो हैं वो ह्यूमर क्रिएट करवाते हैं सर रोजर के द्वारा, जो उनके इनोसेंट कमेंट होते हैं और वो कोर्ट के अनयूजुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि कोर्ट के बारे में अच्छी तरह से नहीं जान पाते हैं, इसलिए जो रीडर्स हैं, पढ़ने वाले पाठक हैं, उनके बिहेवियर पर हंसते हैं लेकिन वे उनसे घृणा नहीं करते। दिस इज कॉल्ड जेंटल ह्यूमर, इसे ही जेंटल ह्यूमर कहते हैं। एडिसन डज नॉट अटैक सर रोजर, एडिसन सर रोजर पर वार नहीं करते। इंस्टेड ही प्रेजेंट्स हिज वीकनेस विद अफेक्शन, बल्कि इसके बजाय वे उनकी वीकनेस कमजोरी को स्नेहपूर्वक प्रस्तुत करते हैं, यानी कि उनकी कमजोरी दिखाते हैं, उसमें भी उनका प्यार छुपा होता है एडिसन का। नेक्स्ट है एडिसन ह्यूमर इज काइंड, जेंटल एंड ह्यूमन, आपको पता ही चल गया होगा। सेटायर यानी कि व्यंग्य करना,
कोई बात किसी को प्रत्यक्ष ना कह करके, डायरेक्ट ना कह करके इनडायरेक्टली कह देना। द एसे also contains social satire. Addition indirectly comments on the legal system and the behavior of people connected with the court. यानी कि एडिशन अप्रत्यक्ष रूप से कानूनी व्यवस्था और अदालत से जुड़े लोगों के व्यवहार पर कमेंट करते हैं। वट हिज सेटायर इज माइल्ड, लेकिन उनका जो व्यंग्य है माइल्ड है, शांत है। ही डज नॉट यूज हार्श वर्ड्स, वे कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करते जिससे किसी को बुरा लगे। ही मेक्स द रीडर अंडरस्टैंड सोशल प्रॉब्लम्स थ्रू ह्यूमर, वे हास्य के माध्यम से रीडर्स को सामाजिक समस्याओं को समझाते हैं। एडिशन यूजेस जेंटल स्टायर टू करेक्ट सोशल वीकनेस, एडिशन सामाजिक कमजोरियों को दूर करने के लिए सोशल वीकनेस का उपयोग करते हैं। डी मोरल एलिमेंट, द एसे आल्सो टीचेज एन इम्पोर्टेंट मोरल लेसन, नैतिक लेसन हमें सिखाता है। इट शोज दैट अ पर्सन शुड नॉट लूज हिज ह्यूमन सिंपैथी while dealing with law and justice. Sir Roger respects the law, but he also cares about people. Dutch edition teaches that justice and kindness should go together. यानी कि यह दिखाता है कि मनुष्य को, पीपल को अपनी ह्यूमन सिंपैथी को नहीं खोना चाहिए, चाहे वह कानून और जस्टिस के मामले में ही क्यों न हो। सर रोजर रिस्पेक्ट द लॉ, सर रोजर कानून का रिस्पेक्ट करते हैं। वट ही आल्सो केयर्स अबाउट पीपल, लेकिन वो लोगों के बारे में भी सोचते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। डच एडिशन टीचेस दैट जस्टिस एंड काइंडनेस शुड गो टुगेदर, इसलिए एडिशन सिखाते हैं कि जो जस्टिस, न्याय है और दयालुता है वो इकट्ठी होनी चाहिए। जस्टिस शुड नॉट डिस्ट्रॉय ह्यूमन सिंपैथी, यानी कि जस्टिस, न्याय को जो ह्यूमन सिंपैथी है, मानवीय सहानुभूति है, उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। ई पॉइंट है रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लैंड, जो 18th सेंचुरी इंग्लैंड की जो रियलिस्टिक पिक्चर है उसके बारे में हमें पता चलता है इस ऐसे से कैसी थी सोसाइटी। द ऐसे गिव्स अस अ पिक्चर ऑफ द सोशल एंड लीगल लाइफ ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लैंड थ्रू सर रोजर एडिसन shows the manner, beliefs and custom of the country gentlemen. The court scene also help us understand the importance of law and the position of judge in society. Therefore the essay has both literary and social value. आपको बता ही दिया था मैंने कि उस टाइम का जो समाज था वो उसको दिखाते हैं सर रोजर 18th सेंचुरी के समाज को। एडिशंस essay are valuable picture, एडिशंस essays are valuable pictures of 18th century English society. अब हम स्टाइल ऑफ एडिशन, एडिशन की शैली देख लेते हैं कैसी थी, उनका जो लिखने का ढंग था वो कैसा था। एडिशन स्टाइल इज सिंपल, क्लियर, एलिजेंट एंड नेचुरल, बिल्कुल सिंपल था, क्लियर था, एलिजेंट था और नेचुरल था। ही डज नॉट यूज डिफ़िकल्ट वर्ड अननेसेसरली, उन्होंने कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड को जानबूझ करके इस्तेमाल नहीं किया है। हिज सेंटेंसेज आर बैलेंस्ड एंड प्लेजेंट टू रीड, उनके सेंटेंसेज बैलेंस्ड है और पढ़ने में आसान है। हिज ह्यूमर इज सॉफ्ट एंड हिज क्रिटिसिज्म इज पोलाइट, उनका ह्यूमर जो है, हास्य है, वो सॉफ्ट है, कोई कठोर नहीं है। उनका जो क्रिटिसिज्म है वो पोलाइट है, विनम्र है। दिस सिंपल स्टाइल इज वन ऑफ द मेन रीजन वाई एडिशन बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेइस्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर, और इसी सिंपल स्टाइल के कारण एडिशन को एक ग्रेटेस्ट एसेइस्ट के रूप में जाना जाता है इंग्लिश लिटरेचर के। एडिशन स्टाइल इज क्लियर, ग्रेसफुल, सिंपल एंड पॉलिश्ड। मेजर थीम्स देख लेते हैं कौन कौन सी मेजर थीम्स हैं। द मेजर थीम्स ऑफ सर रोजर एट द अजाइजेज आर लॉ एंड जस्टिस, हमने आपको पढ़वा ही दिया। ह्यूमन सिंपैथी, कंट्री लाइफ, सोशल मैनर्स, जेंटल ह्यूमर, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, ह्यूमन नेचर, मॉरल इम्प्रूवमेंट। यानी कि ये जो मेन थीम्स हैं इस ऐसे की जो हमने अभी अभी कवर्स करी हैं। अब इनमें से ये 8 हमने पॉइंट लिखे हैं जो मेन थीम्स हैं। अगर थीम्स पे क्वेश्चन आ जाए तो आप लॉ और जस्टिस के बारे में भी लिख सकते हैं, ह्यूमन एंड सिंपैथी के बारे में लिख सकते हैं, कंट्री लाइफ आपको पता ही है उस समय समाज कैसा था, सोशल मैनर्स के बारे में लिख सकते हैं, जेंटल ह्यूमर, हास्य
हर जगह पर बारी बारी आया है। रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, कानून को कैसे देखते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। ह्यूमन नेचर, मॉरल इम्प्रूवमेंट, यानी कि नैतिकता के बारे में बताया गया है। ये सब कुछ बातें हमने अभी अभी कवर करी है, आप लिख सकते हैं। द एसे टीचेज अस दैट ए गुड सोसाइटी नीड्स बोथ लॉ एंड ह्यूमैनिटी। यह इससे हमें सिखाता है कि एक अच्छी सोसाइटी को दोनों ही कानून और ह्यूमैनिटी की ज़रूरत होती है। द एसे प्रेजेंट्स ए बैलेंस बिटवीन लॉ, मोरलिटी एंड ह्यूमन काइंडनेस। वाई इज सर रोजर ए मेमोरेबल कैरेक्टर। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर रोजर एक मेमोरेबल कैरेक्टर कैसे, भी सर रोजर को एक याद रखने वाले कैरेक्टर के रूप में क्यों देखा जाता है कि हमें सर रोजर याद आते हैं। सर रोजर रिमेन्स मेमोरेबल बिकॉज ही इज़ नॉट ए परफेक्ट और आर्टिफिशियल कैरेक्टर। ही हैज़ बोथ गुड क्वालिटीज एंड स्मॉल वीकनेस। उनमें कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ स्मॉल वीकनेस भी है, कमजोरियाँ भी हैं, जिससे की वजह से उनका जो हास्य है वो बनता है। ही इज़ समटाइम्स ओल्ड फैशनड एंड समटाइम्स फनी बट ही इज़ ऑलवेज ह्यूमन। वह कुछ समय के लिए तो वो लगते हैं कि ओल्ड फैशनड है, पुराने विचारों वाले हैं, पुराने रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं। कुछ टाइम फनी लगते हैं, बट ही इज़ ऑलवेज ह्यूमन, लेकिन वो हमेशा एक ह्यूमन है। द रीडर कैन ईजिली अंडरस्टैंड एंड लव हिम। जो रीडर हैं, पढ़ने वाले हैं हमारे जैसे, उनको आसानी से समझ सकते हैं और उन्हें प्यार करते हैं। एडिसन क्रिएट्स सर रोजर एज ए लिविंग ह्यूमन कैरेक्टर, नॉट सिंपली ए लिटरेरी फिगर। उन्हें जिंदे जागते ह्यूमन कैरेक्टर के रूप में एडिसन ने सर रोजर को क्रिएट किया है ताकि रीडर ना भूले, ना कि एक साहित्य फिगर के रूप में उन्हें दिखाया है। सर रोजर इज ए मेमोरेबल बिकॉज ही इज ह्यूमन, ह्यूमरस एंड लवेबल। सर रोजर याद रखने योग्य हैं क्योंकि वो एक ह्यूमन है, ह्यूमरस है, उनके कैरेक्टर से हंसी आती है और लवेबल हैं और प्यारे हैं। कंक्लूजन में हम अब पहुंच चुके हैं, लास्ट का निष्कर्ष क्या लिखोगे। टू कंक्लूड, सर रोजर एट द असाइजेज इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ जोसेफ एडिसन्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, ह्यूमर, सटायर एंड मॉरल टीचिंग। यानी कि एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है जोसेफ एडिसन के आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, जो उन्होंने कैरेक्टराइजेशन दिखाया है सर रोजर का। काइंड है, ह्यूमर है, सामान्य है, ट्रेडिशनल है और जस्टिस का सम्मान करते हैं उनका। ये सब कुछ कैरेक्टराइजेशन के माध्यम से हमें दिखाया है। ह्यूमर, हास्य, सटायर एंड मोरल टीचिंग भी है। थ्रू द कैरेक्टर ऑफ सर रोजर एडिसन प्रेजेंट्स द लाइफ एंड मैनर ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लैंड, हमने आपको बताया ही था। ही सो सर रोजर एज ए सिंपल, ट्रेडिशनल, रिस्पेक्टफुल एंड काइंड हार्टेड जेंटलमैन। बात वही आ गई, अब हम निचोड़ निकाल रहे हैं पूरा इसका। द ऐसे इज ह्यूमरस बट बिहाइंड द ह्यूमर देयर इज अ सीरियस मोरल पर्पज। ऐसे एक ह्यूमरस है, ऐसे को बढ़ करके हंसी आती है, बट बिहाइंड द ह्यूमर, लेकिन हास्य के पीछे एक सीरियस मोरल पर्पज भी है, नैतिकता वाला उद्देश्य भी है। एडिसन टीचेज अस टू रिस्पेक्ट लॉ एंड जस्टिस। एडिसन हमें सिखाते हैं लॉ और जस्टिस के बारे में, बट एट द सेम टाइम, लेकिन साथ साथ वे हमें बताते हैं टू रिमेन काइंड एंड सिंपैथिक टुवर्ड ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स के प्रति काइंड और सिंपैथिक रहने को। देयरफॉर सर रोजर एट द असाइजेज इज नॉट ओनली एन एंटरटेनिंग ऐसे बट आल्सो ए वैल्यूएबल वैल्यूएबल सोशल एंड मोरल स्टडी। इस प्रकार जो सर रोजर एट द असाइजेज है वो एक एंटरटेनिंग ऐसे ही नहीं है, बल्कि एक वैल्यूएबल सोशल और मोरल स्टडी भी है, यानी कि कुछ हमें नैतिक बातों के बारे में भी बताती है। इट प्रूव्स एडिसन्स ग्रेटनेस एज एन एसेइस्ट एंड हिज स्पेशल एबिलिटी टू टीच मोरल लेसन थ्रू जेंटल ह्यूमर। यह प्रूव कर देता है एडिसन की ग्रेटनेस को कि एडिसन एक एसेइस्ट है और उसकी स्पेशल एबिलिटी को कि टीच करने की मोरल लेसन थ्रू जेंटल ह्यूमर, थोड़ा थोड़ा हास्य के साथ। आखिर में एक छोटी सी क्योट और दे दी है, क्वेश्चन को समाप्त करोगे। एडिसन मेक्स लिटरेचर बोथ प्लेजेंट एंड यूजफुल। एडिसन लिटरेचर को प्लेजेंट और यूजफुल दोनों ही बना दिए हैं। डच सर रोजर द काउडली रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग एंड मेमोरेबल कैरेक्टर ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। इस प्रकार सर रोजर द काउडली वो एक वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग, एक
खूबसूरत और याद रखने वाले करैक्टर हैं 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के। इन दोनों क्वोट्स में जो भी आपको याद हो जाए वो एक याद कर लेना और अच्छे से लिख कर आना। अगर दोनों याद हो तो दोनों ही कर लेना। तो ये हमने पूरा एक आंसर बना दिया है इस ऐसे का। जो भी क्वेश्चन आए उसके हिसाब से आप आंसर लिख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे की वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा यह भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ। बने रहें ऐसा स्टडी सॉल्यूशन के साथ। बाय बाय।